तो सिर्फ 25% रिडक्शन की इन्होंने बात कही है। जो इंक्रीज़ हुआ है उसकी कोई इन्होंने बात नहीं कही। रही जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में दिया है बेल कर के बारे में, तो 1 साल का बेल कर हमेशा रिज़ल्ट आप पिछले साल का बनाओ बेल कर बनेगा, उससे पिछले का बनाओ उसका भी बेल बनेगा। अगर आपको कंपेयर करना होता है तो 2-3 साल का बेल कर बनाना होता है। एनटीए का भी पूर्ण रूप से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, शुरू से लेकर एंड तक एनटीए ही धांधलेबाजी कर रही है। पूरी तरह से गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है इस चीज़ में। ये बात जो कही जाती है हम बच्चों के हितों में करेंगे, ये सिर्फ एक जुमले वाली बात है और मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और नहीं तो गवर्नमेंट अब तक स्टैंड ले लेती, क्योंकि जब गवर्नमेंट बनी पहली बार ही धर्मेंद्र प्रधान ने बिना जांच के 2-3 घंटे में ही बोल दिया कि कोई लीक नहीं हुआ है, मतलब उनको नीट कर दिया। जब इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने ये कह दिया कि कोई भी चीटिंग नहीं हुई है, तो ये सर्वथा गलत है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा मंडे में वो बच्चों के हित में। सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर के आज सुनवाई हुई है और इस सुनवाई से कई उम्मीदें जो है वो लगी हुई है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो है कई बड़े वकील मेरे साथ जुड़े हैं। इनसे ही समझते हैं कि आखिरकार आज की सुनवाई में क्या सारी बातें निकल करके सामने आई हैं। मैं एडवोकेट हिमांशु चौहान। आज की सुनवाई जो हुई है वो सबसे बड़ी सुनवाई हुई है। 4 से 5 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे सुनवाई की है। इसमें एनटीए ने भी अपना पक्ष रखा है और हम पिटिशनर की साइड से हैं, तो हम यही चाहते हैं कि रीनीट हो। बेसिकली क्या कहते हैं, जो हमारे जज साहब हैं उन्होंने एनटीए को ऑर्डर दिया है कि जो रिज़ल्ट है वो पोर्टल पे अपलोड किया जाए। सैटरडे तक उनको टाइम दिया गया है, जिसके बेसिस पे जज साहब डिसीजंस लेंगे और हमको रीनीट के लिए हमको बताएंगे। अच्छा, सीबीआई ने जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें क्या सारी चीज़ें निकल कर के आई है? क्या कोई जो है बड़ी बात जो है कही गई है? क्या सारी सीबीआई से जो रिपोर्ट आई है वो तो मतलब अनडिस्क्लोज थी और उसके मीडिया के उस हवाले से ही खबर आ रही है, उसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बाकी जो एनटीए ने अपना सबमिशन दिया है प्लस या मीडिया से आया है, तो उन्होंने तो यही बोला है कि जो उन्होंने आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट्स लगाई थी और लास्ट सबमिशन अपने एफिडेविट में दिया है, तो उन्होंने बोला है कि बेल कर बना है जिसकी वजह से कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। और जो भी इतना जो इन्फ्लेशन हुआ है रिज़ल्ट में वो हुआ है 25% रिडक्शन, सब्जेक्ट कम कर दिए हैं उसकी वजह से। परंतु उन्होंने दूसरा एस्पेक्ट्स को यहाँ पर नहीं बताया, जो कि हमने जज साहब को बताया है कि 25% डिक्रीज़ तो हुआ है, बहुत सारे उनको मतलब डिसकंटिन्यू किया है सब्जेक्ट को, तो बहुत सारे कंटिन्यू भी किए गए हैं जो कि इन्होंने अपने एफिडेविट में नहीं दिए। तो सिर्फ 25% रिडक्शन की इन्होंने बात कही है, जो इंक्रीज़ हुआ है उसकी कोई इन्होंने बात नहीं कही। रही जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में दिया है बेल कर के बारे में, तो 1 साल का बेल कर हमेशा रिज़ल्ट आप पिछले साल का बनाओ बेल कर बनेगा, उससे पिछले का बनाओ उसका भी बेल बनेगा। अगर आपको कंपेयर करना होता है तो 2-3 साल का बेल कर बनाना होता है, तभी उसमें आप एबनॉर्मलिटी या कहाँ कौन इशू है उसको एनालाइज़ किया जा सकता है। अदरवाइज सिंगल में तो कुछ बता ही नहीं सकते। अच्छा मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि छोटे पैमाने पर बड़े पैमाने पर पेपर लीक को लेकर के दोनों पक्षों में बहस हुई कि बड़े पैमाने पर हुआ छोटे पैमाने पर हुआ, क्या सारी बातें अंदर जो है निकल के? देखिए, पूर्ण रूप से मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो बात निकल कर आई है कि पेपर तो लीक है, और जिस तरीके से सीबीआई जांच करने के बाद जो उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया है, एनटीए का भी पूर्ण रूप से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, शुरू से लेकर एंड तक एनटीए ही धांधलेबाजी कर रही है। और सीबीआई में आप देख ही रहे हो कि अरेस्टिंग लगातार हो रही है। एक पेपर को लीक करना और 45 मिनट में सारा ये गोल मात है, और आप सिर्फ इसी बात पे अटके रहिए कि ये पेपर लीक हुआ है। और अब जिस तरीके से सीजीआई ने अपने आदेश में ये पारित कर दिया है, आप सेंटर वाइज और सिटी वाइज डाटा दे दीजिए, उसको पोर्टल पे डाल दीजिए, सारी की साथ बात निकल कर आ जाएंगी। तो क्या अगली सुनवाई में लग रहा है कि जो है छात्रों के पक्ष में बात बन सकती है, फैसला उनके पक्ष में? देखिए, पक्ष में तभी आएगा जब जो ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अगर वो आदेश का पालन करे और अपना सैटरडे यानी कि कल तक सैटरडे तक अपने डाटे को पूरा पोर्टल पे डाल दें और सिटी वाइज और सेंटर वाइज, तभी ये हो सकता है। एनटीए को निरस्त करने की भी कई सारी बातें चल रही थी, तो क्या कोर्ट में ये सारी बातें भी रखी गई है? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं रखा गया है, लेकिन मीडिया में, ये अखबारों में, सोशल मीडिया में आया है कि ये जेएनयू ने ऐसा कुछ इंटरनल मैटर्स आए हैं कि वो एनटीए से अलग होना चाह रहे हैं, और भी कई मीडियाज़ में है, क्योंकि एनटीए कंटिन्यू मैलीफाई कर रही है एग्जाम ये एजुकेशन सिस्टम को, तो और ये कंटिन्यू धांधलेबाजी दिखा रही है, कोई क्लीन ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रही है। तो इसलिए
माननीय हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही है कि हमें ट्रांसपेरेंसी दिखाइए और पूरा ट्रांसपेरेंट डाटा मांगा उन्होंने, तभी वो एक निश्चित कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। इसके बाद ही वो एक क्लियर डिसीजन ले पाएंगे कि क्या होगा डिसीजन फाइनल, कि रीनीट होगा कि और स्टूडेंट्स के, ताकि कोई भी इनोसेंट स्टूडेंट के साथ कोई अन्याय ना हो सके। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये है कि जो चेहरे निकल कर के आए हैं जिनको सीबीआई ने जांच में जो है कसूरवार ठहराने की कोशिश की है, क्या अब और कोई बड़ा चेहरा हो सकता है या इस तरीके की मांग आप लोगों की तरफ से कि जांच और पुख्ता तौर पर की जानी चाहिए? नहीं, जांच तो ज़रूर की जानी चाहिए और जांच चल भी रही है और बड़ा चेहरा भी निकल कर आएगा अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जितना ये सब कुछ हो रहा है ना, ये गवर्नमेंट की शय पर ही हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। और इसमें बड़े नेता भी निकल कर आएंगे, क्योंकि आप देखिए कि जैसे इसका नेट का हुआ था और आपके इसका अभी कुछ दिन पहले इसका CUET का भी अभी हुआ है, तो बहुत सारे कम से कम 4-5 इन्होंने तो कैंसिल किए हैं और जो PG का था उसको भी इन्होंने कैंसिल किया है। तो इसमें है इशू तो है और ये पूरा गवर्न किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से NTA, तो पूरी तरह से गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है इस चीज़ में। ये बात जो कही जाती है हम बच्चों के हितों में करेंगे, ये सिर्फ एक जुमले वाली बात है और मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और नहीं तो गवर्नमेंट अब तक स्टैंड ले लेती, क्योंकि जब गवर्नमेंट बनी पहली बार ही धर्मेंद्र प्रधान ने बिना जांच के 2-3 घंटे में ही बोल दिया कि कोई लीक नहीं हुआ है, मतलब उनको नीट कर दिया, उनको क्लीन चिट दे दी थी, जो कि गलत है इस तरह से। अच्छा, अदालत ने कहा है 131 छात्र जो है वो दोबारा परीक्षा चाहते हैं, 254 छात्र दोबारा परीक्षा के खिलाफ है। क्या इस तरीके की बातें इस तरह की बातें हैं, बट वो भी सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। हमारी टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आती तो हमारे प्रधानमंत्री जी टीम इंडिया से मिलते हैं, और जब अंबानी की शादी होती है तो प्रधानमंत्री जी उनकी शादी में जाते, तो इतनी बड़ी इशू हो गया है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी बच्चों से क्यों नहीं मिल रहे, नीट के कभी से किसी भी स्टूडेंट से क्यों नहीं मिले, ये बात उन्हें देखनी चाहिए थी। हालांकि इस पर एक सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, लेकिन इस समय वो छात्रों के साथ इतनी बड़ी समस्या हो गई है, 24-25 लाख जो छात्र है, जो परिवार है पूरा, वो कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहा है। तो जो बात इन्होंने कही है, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री को मुलाकात करनी चाहिए? देखो, बच्चा जो है देश का 140 करोड़ देशवासी हैं, और सभी ऐसा नहीं कि सभी मोदी जी को पसंद करते हैं, बट वो ऐसे बच्चों से नहीं मिलेंगे जो रईस लोग हैं, उनके वहाँ पे जाएंगे। कभी इतनी यात्रा कभी मणिपुर गए क्या? कभी नहीं गए, नहीं कभी। तो कभी ये कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये कहा दिया कि बच्चों के साथ कोई चीटिंग नहीं हुई है, आप बताइए, जब इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने ये कह दिया कि कोई भी चीटिंग नहीं हुई है, तो ये सर्वथा गलत है या नहीं है? ये तो सर्वथा गलत है। बट सरकार ने ही जांच भी बैठाई है ना, तो वो इस बात का सरकार ने जांच बैठाई है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टाल नहीं सकता, बट सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा मंडे में, वो बच्चों के हित में और बच्चों के भविष्य के हित में ही और सपोर्ट में ही फैसला आएगा। ये हम नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में पूरा एडवोकेट की टीम बोल ली है, पूरे सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट टीम बोल ली है, और बच्चों के भविष्य के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और CGI साहब ने भी यह अपने तथ्यों में भी ये कहा है कि बच्चों के नीट के एग्ज़ाम में चीटिंग हुई है, तो इसको एक्सेप्ट किया है उन्होंने। बट वो चाहते तो इसको सैटरडे तक क्लियर कर लेते, बट उन्होंने मंडे को टाल दिया। तो हो सकता है उन्होंने अपने माइंड के अकॉर्डिंग उन्होंने कोई ना कोई सोच समझ के ही फैसला दिया होगा कि मंडे में हम इसको करेंगे। बट ये है कि हम ये कह सकते हैं कि मंडे में वो इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर देंगे, जैसे कि दूध का दूध पानी का पानी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, ये जो आज की सुनवाई हुई है, दरअसल इस सुनवाई के बाद जब जो डेट मिली है उसको लेकर के यही जो है सारे दावे जो हमने सारे वकीलों से बातचीत करके आपको समझाने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए, नीट की परीक्षा का रद्द किया जाना या फिर रीनीट की जो है तमाम मांगे चल रही है, उसको लेकर के सुनवाई चल रही है, और उससे कई लाख परिवार जो है प्रभावित हो सकते हैं। इस फैसले से उनको खुशी मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है कि एक बेसब्री से इंतज़ार जो है इस अदालत की जो है सुनवाई को सुनने के बाद अब फैसला आने की जो घड़ी है, उस पर कहीं ना कहीं नज़रें जो है सभी की टिकी हुई है। इस पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।